तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं नमस्कार मिला। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी भारत के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? कैप कैमोरियन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व का नाम था ला हीचिंग पेगमिनियन पॉइंट तथा पारसन पॉइंट, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक ऊपरी भाग क्या है? इंदिरा पॉइंट, पारसन, पेगमिनियन पॉइंट या इंदिरा काल। सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा काल। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पॉइंट अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसका पूर्व का नाम क्या था? ला हीचिंग पेगमिलियन पॉइंट तथा पारसन पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। सही उत्तर क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत की तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में से यह पवन चैनल पश्चिमोत्तर बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार। सही उत्तर है भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे, रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिकों को वानर थे, जिनका मुख्तः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? अंडोमान निकोबार, निकोबार द्वीप, सुमात्रा और मालदीव एवं लक्षद्वीप या सुमात्रा या जावा। निम्न द्वीपों युगों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया? अंडोमान निकोबार द्वीप। सही उत्तर क्या होगा? 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडोमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 155 किमी चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और व्याख्या भी हम बता रहे हैं। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? ये SSC 2003 में पूछा गया था। उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के बीच कि दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान या कार निकोबार और छोटा निकोबार। सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्कन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मेरिटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किमी चौड़ी और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। भैया अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वीप एक द्वीप है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। द्वीप कहाँ है? दमन, गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र। सही उत्तर है द्वीप एक गुजरात के तट पर है। द्वीप अपनी खूबसूरत सी बीचेस, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
श्रीलंका को भारत से पृथक करती ग्रीन चैनल 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर क्या होगा? पाक जल संधि। कई लोग सोचेंगे पाकिस्तान से, तो पाक जल मरूद मध्य अंग्रेजी पाक ईस्टर्न भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राज्य श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? बिहार SSC 2011। भारत और चीन रेड क्लिफ, मैकमोहन, डरुंग या स्टेफोर्ड्स रेखा। सही उत्तर है भारत मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा ही पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत और भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। 1937 में सर्व ऑफ इंडिया में एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन, ड्यूरिंग, रेड क्लिफ लाइन या मेगी नॉट। सही उत्तर क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई है। सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 78 करोड़ लोगों के बीच वर्ग मील क्षेत्र को नियोजित रूप में विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। सही उत्तर भारत की सुदूर उत्तरी भाग कोने पर उत्तरी पूर्व त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती हैं और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। तो सही है, हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से उस सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर सिग्नेचर किया था, जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधित्व लोचेन सात्रा ने सिग्नेचर किया था। तिब्बत अभी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। बताइए। सही उत्तर क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत तथा इसके अलावा आसपास कोई भी देश नहीं। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले देशों में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका से हिंद महासागर के चारों ओर घिरा हुआ द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत और इसके अलावा आसपास कोई भी देश नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, बंगाल। सही उत्तर है गुजरात सबसे अधिक समुद्री तट सीमा वाला राज्य है, जबकि गोवा की समुद्र तट सबसे छोटी। सबसे अधिक गुजरात, सबसे छोटा गोवा। अगला क्वेश्चन क्या? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? UPPCS 2013, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की स्थानीय सीमा 15,106 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों से 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। सही उत्तर क्या है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार और राजस्थान का मैदान। कि पर्वतीय प्रदेश हिमालयी, नदी घाटी प्रदेश हिमालय, दक्षिणी पठारी प्रदेश सागर तटीय प्रदेश द्वीप प्रदेश और हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश या सागर तटीय। सही उत्तर क्या होगा? हमारा चौथा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनता में उत्तर पर्वतीय प्रदेश,
गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्री तटी। कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। क्रिस्टली, आग्नेय और रूपांतरित शैलों में इसका निर्माण हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ये हमने भूगोल के बारे में पढ़ा है और इसके आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।